हेलो एंड वेलकम। ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में एक नई खबर आ रही है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग कर ली है और इजराइल पर परमाणु बम से हमला होने का खतरा मंडराने लगा है। वो भी ईरान के द्वारा न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग करने का कन्फर्मेशन ऐसे समय आ रहा है जिस समय इजराइल के द्वारा ईरान के तेल टैंकर्स और स्टोर वाले साइट्स पर हमला करने की धमकी दी गई है। और सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि यह भी हो सकता है कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को भी उड़ा दे। यह दुनिया में एक भीषण माहौल पैदा कर सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि इन दोनों देशों के बीच जिस तरह से युद्ध बढ़ रहा है इसका सीधा असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि भारत के द्वारा जो राइस का एक्सपोर्ट है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा है। और ईरान और इजराइल के बीच के वार का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ने जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक तो दूर की बात हो गई, ईरान और इजराइल के बीच अभी भी जो जंग छिड़ी हुई है इसका एक बहुत बड़ा असर भारत पर पड़ेगा। आखिर ईरान ने न्यूक्लियर बम का टेस्ट क्यों किया और क्या यह रियल में इजराइल पर इससे हमला कर सकता है? इससे भारत कौन से उपयोगी कदम उठा सकता है? ये सारी जानकारी इस वीडियो में आसान शब्दों में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच जंग एक बहुत ही भयानक रूप ले सकती है, क्योंकि न तो इजराइल मिलिट्री ताकत के मामले में कमजोर है और न ही ईरान। अभी तक तो ईरान के जो आतंकी संगठन है वह इनडायरेक्टली दूसरे देशों के माध्यम से इजराइल से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, लेकिन अब ईरान और इजराइल का आमना सामना सीधे तौर पर हो गया है। और हाल ही में ऐसी खबर निकल के आ रही है जिससे दुनिया भर को चौंका दिया है। यहाँ तक कि इजराइल और अमेरिका की तो नींदें उड़ाकर रख दी हैं। दरअसल हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि ईरान ने जो एक साथ अचानक इजराइल में 180 से ज्यादा मिसाइल अटैक किया था, उसके बाद इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी गुस्से में आ गया था। इसलिए इजराइल और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बीच यह बात चल रही थी जिसमें दोनों देशों ने मिलकर ईरान के पूरे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाने का प्लान बना रहे थे। और इस बात को अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद बताया कि हम इजराइल से बात कर रहे हैं और जल्द ही ईरान के जो ऑयल टैंकर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली साइट्स है उसको पूरी तरीके से उड़ा देंगे। लेकिन ईरान के ऊपर ऐसी साजिश रची जाए तो ईरान भी कहां शांत बैठने वाला था। और बात को इजराइल और अमेरिका खुद भी जानते थे कि ईरान आसानी से शांत तो नहीं बैठने वाला। और हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिससे ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, और वह सवाल यह है कि क्या ईरान इजराइल पर परमाणु हमला करने वाला है? एक्सपर्ट को कुछ ऐसी खुफिया जानकारी मिली है जिससे परमाणु हमले को लेकर एक नया घमासान शुरू हो गया है, क्योंकि अभी तक अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और भारत के साथ साथ कुछ अन्य गिने चुने देशों को लेकर कुल 9 देशों के पास ही परमाणु बम मौजूद थे। लेकिन अब दुनिया कह रही है कि ईरान 10वां देश बन चुका है जिसके पास परमाणु बम मौजूद है। हालांकि ईरान ने इस बात को खुद नहीं एक्सेप्ट किया है, लेकिन इसके कई सबूत सामने आ चुके हैं। दरअसल ईरान में 6 अक्टूबर को सुबह सुबह अंधेरे में ही एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका महसूस हुआ, जो कि लगभग 4.5 मैग्नीट्यूड का था। लेकिन जब इस भूकंप के बारे में अमेरिकी भूवैज्ञानिकों के द्वारा जानकारी इकट्ठा की गई तो यह बात सामने आई कि इस भूकंप का केंद्र ईरान के आसपास में था, जो कि मात्र 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर था। और भूकंप के झटके भूकंप के केंद्र से लगभग 110 किमी दूर तेहरान तक महसूस किए गए। हालांकि यहाँ पर भूकंप आने की कोई बड़ी बात तो नहीं है, भूकंप तो आते रहते हैं। तमाम भूवैज्ञानिक और न्यूक्लियस के मामले में विशेष जानकारी रखने वाले जानकारों ने इस बात की पड़ताल की तो पता चला इस भूकंप का केंद्र जहां पर है, यानी कि जहां से इस भूकंप की शुरुआत हुई है, जहां से तो कभी भूकंप आते ही नहीं और न ही यहां से कभी भी भूकंप आने की संभावना ही दिखाई दे रही है। इसे समझने के लिए आप इस मैप को देखिए। इसमें जो येलो पार्ट वाला एरिया है यहाँ हमारा भारत है। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ पर मौजूद है ईरान, जो कि ग्रीन कलर से हाईलाइट है। अब इस दूसरे मैप पर नजर डालिए। इसमें जो एरिया दिखाई दे रहा है यह है ईरान। इसमें लगभग 9 पॉइंट्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहां पर ईरान के द्वारा किसी न किसी प्रकार के न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं और कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ रिसर्च का काम भी चल रहा है। इसमें जो पीला वाला पॉइंट दिख रहा है यहीं से भूकंप की शुरुआत हुई, यानी कि यही भूकंप का केंद्र है। और यहाँ से तेहरान तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्योंकि यह भूकंप के झटके ऐसी जगह से शुरू हुए जहाँ पर ऑलरेडी ईरान के द्वारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके कारण दुनिया भर के भूवैज्ञानिक और न्यूक्लियर फिजिसिस्ट इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जरूर ईरान ने परमाणु बम का टेस्ट किया है। और आने वाले कुछ समय में ईरान ऑफिशियल यह बात कह सकता है कि उनके पास भी न्यूक्लियर बम मौजूद है और वह इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं।